इंस्टॉलेशन फंक्शन है। आज हमारी एक नई एग्जीक्यूटिव टीम बनी है जो कि पूरे साल के लिए आज हम जो हमारी टीम बनी है उसमें हम क्या सब प्रोजेक्ट्स करेंगे, उन सब चीज़ों की आज हमारी एक सेरेमनी थी। और जैसे कि हर बार इनर व्हील क्लब हर एक फील्ड में, एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वीमेन एनवायरनमेंट, हेल्थ, एवरीवेयर, तो इसी तरह से हम इस साल भी इन्हीं सब फील्ड्स में अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे एंड अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए जो बेस्ट हो सके वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। जैसे कि इस बार का हमारा थीम है ग्रो एंड फ्लरिश, तो हम सब एक साथ होकर कोशिश करेंगे कि हम सब एक साथ ग्रो भी हो, फ्लरिश भी हो, और उसके साथ साथ हम अपनी कम्युनिटी को भी ग्रो एंड फ्लरिश कर सकें। मैडम, बात करें पिछले एक साल के कार्यकाल की, तो किस किस तरह के कार्य किए गए हैं, थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी, पिछले साल हम लोगों ने 55 प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑलमोस्ट हर एक फील्ड हमने कवर किया है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। तो इस बार भी हमारा ऐसा ही रहेगा कि हम इन्हीं फील्ड्स को ही कवर करें और जितना हम बेस्ट सर्व कर सकें सोसाइटी को तो हम अपना 100% देंगे। मैडम, बातचीत की जाए तो जैसे कि लास्ट ईयर आपने बताया था कि आपके फेसबुक चैनल्स भी हैं और उसमें भी आपके साथ जो है लोग संपर्क कर सकते हैं। जी, तो किस तरह से सहयोग वहाँ पे मिला आपको उस चैनल के माध्यम से? जी, हमारा फेसबुक पे है इनर व्हील क्लब कांगड़ा के नाम से हमारा पेज है। उसमें हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब अपलोड करते हैं। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है 307, उसमें हम हमारे सभी क्लब्स के जो हैं प्रोजेक्ट्स, जो भी हमारे काम रहते हैं वो हम वहाँ सब अपलोड करते हैं। तो मैडम, वहाँ पे नई युवतियाँ वगैरह या नए लोग भी, कहीं महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ, उनके साथ कईयों ने सहयोग किस तरह से मांगा है वहाँ पे, कुछ बताएंगे इस बारे जी में? बिल्कुल, इस पेज के माध्यम से हमारी बहुत ज़्यादा मदद हुई है लोगों को। लोग जान पाए इनर व्हील और इनर व्हील के कामों को। उस पेज के ही माध्यम से हम बहुत लोगों से जुड़ सके और हमने बहुत लोगों तक पहुँच के उनको जिस तरह की हेल्प की ज़रूरत थी वो पहुँचाई है हमने। नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, अगर वो जैसे सोशल मीडिया में एक्टिव ना हो, तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहें? जी, ऐसा है, जैसे हम मेंबर्स वगैरह के साथ हमारे जो मेंबर्स हैं वो उन्हें अवेयरनेस दे सकते हैं। एंड ये एक चेन है। जैसे हम इस चीज़ के जैसे प्रोजेक्ट्स करते हैं, कोई मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे थ्रू चेन के मतलब कड़ी से कड़ी जुड़कर कोई भी इस चीज़ को समझ सकता है एंड हमारे साथ जुड़ सकता है किसी भी तरह की मदद के लिए। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे आने वाले समय में किस तरह के कार्य भी करने जा रहे हैं आने वाले साल के लिए? जी, इस बार हमने सोचा है कि जैसे हम इंडिविजुअली, जैसे हमारे कांगड़ा में एक क्लब है, धर्मशाला में हमारे 4 क्लब्स हैं, तो इस बार हम यही सोच रहे हैं कि हम सब एकजुट होकर सब क्लब कोई बड़े लेवल पर हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर सके जिससे कि हायर लेवल पर सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सके। इस साल कुछ नए सदस्य आपके साथ जुड़े हैं, नए कुछ कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, उसके बारे में? जी, आज के हमारा जैसे हमारा इंस्टॉलेशन फंक्शन है उसमें हमारे साथ एक नई मेंबर जुड़ी है। हमारे एक और मेंबर भी थे, वो किसी कारणवश आ नहीं सके, तो आज के हमारे इंस्टॉलेशन फंक्शन में हमारे 2 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं। जी, और कुछ मैम आप बताना चाहें? मैम, आप अपने बारे में बताएं सबसे पहले, तो आप कहाँ से आज यहाँ पर आए हैं? मैं आई हूँ धर्मशाला से। मैं इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 307 की डिस्ट्रिक्ट एडिटर अंजना मनकोटिया हूँ। धर्मशाला से आई हूँ। आज कांगड़ा इनर व्हील क्लब कांगड़ा अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। तो इस स्थापना दिवस में मैं एज ए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल हुई हैं। हमारे इनर व्हील का प्रोटोकॉल है कि हम 1 वर्ष के लिए कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं और वर्ष के बाद नई कार्यकारिणी जो है वो गठित होती है। और नई कार्यकारिणी का गठन है आज इनर व्हील क्लब कांगड़ा में। और एक प्रोटोकॉल है कि डिस्ट्रिक्ट का कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो उस कार्यकारिणी में शामिल होकर कॉलर एक्सचेंज करता है। तो उस काम हेतु ही मैं आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हूँ। और हमारा डिस्ट्रिक्ट 307 जो है उसमें 64 क्लब है, जिसमें धर्मशाला 64 क्लब है, जिसमें हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। तो सभी क्लब जो हैं डिस्ट्रिक्ट 307 के मिलकर काम कर रहे हैं, विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं और अलग अलग टॉपिक में हम काम कर रहे हैं। मैडम, आपको काफ़ी क्लब आपने बताया कि आपके अंडर हैं, तो किस तरह से आपको कार्य करने में
किस तरह से रहता है आपका देखो, सारा कार्य? हमें एसोसिएशन से ही कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे आप बोलो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आ गई, वुमेन वेलफेयर का आ गया, चाइल्ड एजुकेशन का आ गया, इस तरह से आजकल न्यू सीनियर सिटीजन्स का आ गया। तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं और उस पर डिफरेंट क्लब जो है वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे रिसेंटली हमारा इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो सभी क्लब्स ने अपने अपने माध्यम से वो काम किया है और उसे हमने एसोसिएशन में भेजा है। डिस्ट्रिक्ट एडिटर के माध्यम से एसोसिएशन में वो काम गए हैं। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट 307 सितंबर 20 और 21 में वीरांजलि एक इंटरनेशनल रैली है, उसका नेशनल इंटीग्रेशन पर एक रैली का आयोजन करने जा रहा है। कौन से महीने बताया आपने? सितंबर 20th और 21। तो उसमें कौन लोग जुड़ेंगे आपके साथ, किस तरह से रैली होगी वो? थ्रू इंडिया की इनर व्हील क्लब की जो लेडीज़ है मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे और अब्रॉड से। ये किस चीज़ के लिए रैली होने जा रही है? ये नेशनल इंटीग्रेशन पे रैली है। ठीक है मैडम। और कुछ मैम हम बताना चाहेंगे आने वाले साल के किस तरह से कार्य रहेंगे? सिर्फ कांगड़ा में ही ये कार्य होंगे या कहीं आगे पीछे भी कार्य रहेंगे ये? इनर व्हील की एक सबसे विशेष बात ये है कि इनर व्हील में सिर्फ लेडीज़ जो है, महिलाएं जो है वो महिलाएं इसमें सदस्य हैं और महिलाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें महिलाएं जुड़े और जो कुछ गरीब तबके की महिलाएं हैं, कुछ ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, हम उनके लिए बहुत सा काम कर रहे हैं। तो जैसे उनके स्वास्थ्य पे, उनके एजुकेशन पे और भी कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे हम आए दिन हम काम करते हैं मेंटल हेल्थ पर, उस पर हमने बहुत से सेमिनार महिलाओं को दिए हैं और महिलाओं को मोटिवेशन देते हैं। जैसे स्वास्थ्य पर किस तरह से अपने हेल्थ एंड हाइजीन अपने बरकरार रखनी है, तो इन सब चीज़ों पर भी हम उन्हें टॉपिक पे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मैडम इन चर्चाओं के लिए पहले सोशल मीडिया में आप बता सकते हैं या बताया जाता है आपके द्वारा किसी चैनल पे, आपके जो चैनल है, या फिर बाद में डायरेक्ट ही उन्हें बाद में पता लगता है लोगों को? किस तरह से लोगों को जानकारी होती है? देखो जी, हम अपने क्लब के माध्यम से ही ये सारी चर्चा करते हैं। हम अब जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम महिलाओं को बुलाते हैं। वुमेंस डे पे हम महिलाओं के साथ चर्चा करते हैं। बाकी हम छोटे छोटे क्लब्स आपस में मिलके अपने अपने स्थान पर जाके स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। ये इस तरह के हम इनर व्हील के माध्यम से काम करते हैं। और मैडम जो इस साल की कार्यकारिणी रही है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं कि वैसे ही अभी चल रही है लगातार? जो मैं आज यहाँ आई हूँ ना इनर व्हील क्लब कांगड़ा में, इसमें तो पिछले साल वर्ष की ही कार्यकारिणी जो है उसका आगे विस्तार हुआ है और वही मिलकर यहाँ पर काम कर रही है।